अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज सुबह आँख खुलते गई तो मैंने कहा कि आज हर हाल में मैंने व्लॉग बनाना है, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हैं मैंने कोई वीडियो नहीं पोस्ट की। और जो है ना, मैंने कहा था कि अब मैं डेली व्लॉग्स पोस्ट करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो सुबह उठते साथ ही बहुत सख्त गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। तो मैंने फ्रिज में ठंडा जूस देखा तो मैंने कहा सबसे पहले यही पीऊँगी। और उसके बाद जी हलवा पूरी आई हुई थी, तो हलवा तो सारे खा चुके थे, पूरियाँ भी खा चुके थे। ये थोड़ी सी मेरे हिस्से की एक पूरी पड़ी हुई थी और चने पड़े हुए थे। तो मैंने कहा अब इतने मुझे बहुत है, गर्म किए निकाले और मैं बैठ के खाने लग पड़ी। मैंने कहा खा लूँ, क्योंकि जी मैं बिज़ी थी इन दिनों घर पे बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने स्टोर रूम खोला हुआ था, क्योंकि हम लोग 2 या 3 माह के बाद ना स्टोर रूम खोलते हैं, उसको साफ़ करते हैं सारा। तो घर की भी मैं सफाई वगैरह कर रही थी, तो उधर बिज़ी थी। हर तरफ गंद बना हुआ है, हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं, जितना सामान है सारा हम लोगों ने निकाला हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्या फर्नीचर का, सारा कुछ। तो अपने रूम की मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और जो सर यहाँ पे ये जो कील लगी हुई है ना, ये मेरे बेड के ऊपर है, और इसके साथ मैं फ्रेम लगाती हूँ ना जब भी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बड़ी सी सीनरी सी लगाती हूँ तो वो यहाँ से गिर जाती है। तो मैं ये कील अभी भी इधर लगी हुई है। पंखे वगैरह साफ़ करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि जी दिन के खाना खाने के बाद शाम का जैसे ही टाइम हुआ ना, तो सिस्टर्स वगैरह आ गई मेरी, क्योंकि संडे था। और संडे वाले दिन ना बच्चों की कोशिश होती है कि नानों के घर जाएं, क्योंकि उनको छुट्टी होती है स्कूल से, तो फिर उनका घर पे दिल नहीं लगता, तो उनको होता है भाई नानों के घर जाएँ। तो बच्चे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब खाने का टाइम तो नहीं है, चलो दही भल्ले या कुछ इस तरह का बना लेती हूँ कि बच्चे जो शौक़ से खा लेना। तो फिर मैंने सोचा कि दही भल्ले ही बना लेती हूँ, चलो कुछ मेरा भी चटपटा सा खाने का दिल कर रहा था। तो अभी मैंने बल्ले भिगो के रख दिए थे, उन्होंने पानी जितना चूसना था वो इन्होंने चूस लिया। तो अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो मैं निकाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं कर रही, लेकिन हल्का हल्का जो ना इसका एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकाल दूँगी। उसके बाद ये फुलियाँ भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, वो चेक कर रही थी। और वो भी जो सना हार्ड थी, इतनी ज़्यादा वो सॉफ्ट नहीं हुई थी। और आगे पीछे आप लोगों को सामान नज़र आएगा बिखरा हुआ, क्योंकि जी इस काम हो रहा है, बताया था स्टोर रूम खोला हुआ है, तो स्टोर रूम का बहुत ज़्यादा काम होता है। और उसके बाद जी मैं इनका दही डाल दूँ, और फुलियाँ भी हो गई थी, थोड़ी देर मैंने छोड़ा था। तो जब वो सॉफ्ट होगी तो उसके बाद वो भी डाल दी मैंने। और दही जो है वो मैं डाल दूँगी, ताकि बल्ले जो से है ना वो इसको चूस लें, क्योंकि आपको पता है दही बल्लों में जब दही ज़्यादा होता है ना तो मज़ा आता है। और थोड़ा सा ना मैं चाट टाइप भी कर रही थी, और दही बल्लों की तरह भी, क्योंकि जिन बच्चों को दही बल्ले नहीं पसंद ना, तो उनको मैं कहूँगी कि चाट है, तो वो समझेंगे कि चाट है, तो वो खा लेंगे। और जिनको दही बल्ले पसंद होंगे उनको मैं बोलूँगी कि ये दही बल्ले हैं, आप लोग खा लो, तो वो शौक़ से खा लेंगे। तो पहले जी एक बार मैं दही डाल के ना छोड़ देती हूँ थोड़ी देर, तो जितना भी बल्लों ने चूसना होता है ना तो वो चूस लेते हैं। ऐसे पानी में भिगो के रखो ना तो उन्होंने पानी ही चूस लेना होता है, लेकिन दही कम करते हैं। उसके बाद जी प्याज मैंने ऐड कर दिया था। प्याज को मैं हमेशा नमक वाले पानी में ना भिगो के रख देती हूँ। 70% में ना प्याज को मीठा करती हूँ, और बाकी जो है ना कड़वा छोड़ती हूँ, क्योंकि प्याज का एक अपना फ्लेवर होता है, बिल्कुल ही मीठा कर दो ना तो मज़ा नहीं आता। या फिर मैं नमक के अंदर धो देती हूँ, लेकिन पानी सिंपल पानी के अंदर भिगो के रख दो ना तो वो भी बेहतर होता है। अब जी मैं जो एक्स्ट्रा दही था ना मैंने ठंडा करके रख दिया था फ्रिज में, तो वो निकाल के लाई हूँ, तो उसको भी मैं अब ऊपर डालूँगी, क्योंकि जो बल्ले थे ना उन्होंने सारा दही चूस लिया, जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा दही जो अपने अंदर लेके जाना था ना तो वो कर लिया उन्होंने। अब उसके बाद जी इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि प्याज भी इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। टमाटर वगैरह जो जो डालना था मैंने डाल लिया। अच्छा, मैंने ना दही के अंदर ही ना नमक और चाट मसाला वगैरह डाल लिया था। आप लोग पता नहीं कैसे करते हो, मुझे नहीं पता, मैं जैसे करती हूँ मैं उसी तरह से कर रही हूँ। क्योंकि जो है ना ऐसे अलग से ऊपर से डाल के मिक्स करो ना तो कभी वो अच्छे से मिक्स होता है, कभी नहीं होता, कभी कहीं से तेज़ हो जाता है नमक और कहीं पे कम लग रहा होता है, तो ऐसे मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। उसके बाद ही मैंने दही सारा डाल लिया था। चाट मसाला जो है थोड़ा सा ऊपर और डाल लूँगी, क्योंकि वो ऊपर थोड़ा सा डाल दो ना तो अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो इसके अंदर डाल दिया था। और पहले मैंने दूसरे बाउल के अंदर इसको बनाया था, लेकिन वो छोटा पड़ रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने इस बाउल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लिया। मैंने कहा कि जिसमें ज़्यादा इजी रहे और जिसमें पूरा हो जाए सब कुछ, उसी के अंदर बनाती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर दही वगैरह डाल दिया, आप लोगों को दिखाती हूँ। ऊपर चाट मसाला भी डाल दिया। पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों को बता दी है, ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। उसके बाद ये रूम के अंदर आई हूँ, तो बाकी तो कपड़े मैंने रख दिए थे जो थोड़े रहते थे जो ना, क्योंकि आपको बताया अभी गर्मियों के कपड़े निकालें, क्योंकि इस बार ना पता ही नहीं चल रहा था कि गर्मियाँ अब स्टार्ट हो रही हैं या बस सब सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं कि नहीं हुई। कभी कपड़े निकालते थे तो फिर जो है बारिशें स्टार्ट हो जाती थी, फिर रख देते थे, लेकिन अब पक्का हो गया कि अब हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से ना बैग में डाल के ना तो रख देती हूँ, लेकिन ये बैग इतना चलता नहीं है। अभी सोच रही हूँ दूसरे वाला मंगवा लूँ, उसके अंदर मैं बंद करके रखा करूँ, ये बहुत जल्दी फटते हैं। ये एक ही बार रखती हूँ, इसके अंदर निकालती हूँ तो फिर देखती हूँ ये फट रहे होते हैं ना,
तो जी इन सब ड्रेसेस को प्रेस भी करना है और प्रेस करके हैंग करके अलमारी में भी लगाना है। कुछ ड्रेसेस तो मैं रखती हूँ अलमारी के अंदर, क्योंकि जब विंटर स्टार्ट होता है ना तो मैं सारे नहीं रखती। मैं कुछ ड्रेसेस अपने ना नीचे ही अपने पास रखती हूँ, अलमारी के अंदर रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि इसको यहीं पे रहने दें, और बाकी जो होते हैं वो मैं रख देती हूँ। तो वही अभी तक मैं यूज़ कर रही थी, तो अब निकाले मैं, तो बाकी तो सारे मैं रख चुकी हूँ अलमारी के अंदर। ये थोड़े रहते थे, मैंने कहा इनको भी फ़ोल्ड कर देती हूँ। फ़ोल्ड करके इनको रखती हूँ, बाद में इनमें से देख लूँगी कौन से प्रेस करके हैंग करने हैं, क्योंकि एक बार ये अलमारी में चले जाए ना तो फिर जो है ना गंद काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। फिर साथ साथ जो मुझे प्रेस करने होंगे ना तो मैं निकाल के तो आराम से जब मुझे टाइम मिलेगा तो प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अभी गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं सारे, तो इस तरह से बिखरा हुआ घर इतना अजीब लगता है। तो इनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। उसके बाद जी देखती हूँ मैं अब क्या करती हूँ आगे, प्रेस करूँ इनको ना करूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो भी कर लूँगी प्रेस, क्योंकि अभी मुझे ये है कि मैं प्रेसिंग के लिए बैठी तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूँगी इसी पे। तो देखती हूँ अगर हिम्मत मानी मेरी तो फिर मैं उठ के प्रेस करती हूँ इनको। अच्छा जी, अब मेरा मूड हो रहा है कि ये जो ड्रेसेस वगैरह हैं ये मैं अभी प्रेस ना करूँ, क्योंकि आज मेरा मूड है कि मैं थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के लिए रेडी कर लूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो अभी मैंने थोड़ा रेडी भी किया है, और जो बाकी रहता है वो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कंप्लीट करूँ और इसको पोस्ट कर दूँ। आज की जितनी भी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और वैसे भी ड्रेसेस मैं कर लूँगी, कल प्रेस कर लूँगी। और अब इतने सारे हैं तो देख के मुझे सुस्ती हो रही है इनको। और यूँ भी मैंने पहनने तो 1-2 सूट ही होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो। मतलब कि मैं 1-2 सूट जो मेरे सामने होते हैं बार बार वही अपनी वीडियो में पहनती रहती हूँ, घर पे भी वही पहनती रहती हूँ। जो बाकी होते हैं वो सारे के सारे उधर ही पड़े रहते हैं, तो इनको प्रेस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन खैर कर दूंगी, जब बाहर जाना होता है तो आसानी होती है, निकाल के पहन लेती हूँ। जब या फिर चेंज वगैरह करना होता है तो फिर मसला नहीं होता। कभी आपको पता है गर्मी है तो कभी लाइट होती है कभी नहीं होती, इस तरह से मसला होता रहता है। फिर पीछे मुझे ना ये बैकग्राउंड देख के मुझे याद आ गया कि आप लोग सोचते होंगे कि इसके पास एक ही बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे ये जब से ना मैसेज मिला था कि आप अपना बैकग्राउंड क्यों नहीं चेंज करती। खासतौर पे टिकटॉक पे मैं इतनी ज़्यादा इस तरह से वीडियोस डाल रही होती है, किसी जगह पे होती हैं, यूट्यूब की भी बहुत सारी होती है मेरी। और मैं आपको बताती हूँ मैं जो है ना अपना बैकग्राउंड चेंज करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पास एक ही बैकग्राउंड है, असल में मेरे पास सिर्फ बैकग्राउंड ही यही है। ये बहुत राज की बात है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी यहाँ पे खड़ी हुई थी, मिट्टू बोलने लग पड़ा है। अच्छा, मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी तो मुझे एकदम से याद आ गई वो बात, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। असल में ये एक अलमारी है मेरे पास, इसमें मैं बुक्स रखती हूँ। उसके बाद ये बैकग्राउंड है एक, ये हमारी पुरानी वाली अलमारी है जो कि पहले मेरे रूम में होती थी, और ये तैयार में बनी हुई है। और जब हम लोगों ने ये निकलवाई थी, जिनसे निकलवाई थी हम लोगों ने चेंज करवाया था सेटअप सारा रूम का। पहले थीम क्योंकि इस तरह की थी तो उन्होंने बोला था कि इसको जो है ना ये जो है उन्होंने निकाली थी, तो उन्होंने बोला था कि ये अंदर से बहुत अच्छी बनी हुई है, मतलब कि ये बाहर जो सी है ये शीट है, ये वाली जो सी होती है, और जो बीच में यूज़ की गई है सारी अंदर इसकी बॉडी जो सी है वो है तैयार, पता नहीं यार, हाँ जो भी होता है मुझे नहीं पता, जो अच्छी वाली वुड होती है यूज़ की है। और इस तरह से कोई नाम ले रहे थे तो मुझे आइडिया नहीं है अब इस चीज़ के बारे में। तो ये यहाँ से मेरे रूम में से निकली ही नहीं थी, क्योंकि ये मेरे रूम की थी ना, तो ये यहाँ से निकालने की उन्होंने बहुत कोशिश की, इसका वेट बहुत ज़्यादा था तो ये नहीं निकल सकी। उसके बाद जिसको मैंने नीचे टायर लगवा दिए थे। अब देखिए एक वाल जो सी है उसके ऊपर वो वाली अलमारी है, दूसरी पे ये वाली अलमारी है, और जो तीसरी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 2 मिनट सब्र करें। अच्छा जी, जो थर्ड थी वो ये वाली है जिसके आगे मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। ये क्योंकि मैंने रूम में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी हुई है तो यहाँ पे मुझे जगह मिल जाती है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, और यहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी आती है। और मुझे बहुत दिल करता है मैं अपने रूम की ना डेकोरेशन करूँ, क्योंकि मुझे होम डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन ये है कि मेरे जो रूम की 3 वॉल्स हैं उनके ऊपर वार्डरोब्स वगैरह बनी हुई है, इस तरह की अलमारियाँ ये बनी हुई है मेरी। और उसके बाद जो है एक वॉल जो बचती है उसके आगे बेड है, तो उसके बाद कोई वाल बचती नहीं है। और जो बाकी है रूम में उसमें 2 सोफ़ास भी होते हैं, और मतलब सोफ़ा सीट होती है, और एक ड्रेसिंग वगैरह होता है। मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं रूम की वो सारी होती हैं। उसके बाद मेरे पास स्पेस नहीं बचती है थोड़ी सी भी जिस पे मैं डेकोरेशन करूं। और लेकिन ये है कि मैं जब भी चेंज करूंगी रूम को, मेरा बैकग्राउंड मेरे पास यही होता है, जब भी चेंज करूंगी मैं तो अब इसी हिसाब से करूंगी जो कि यूट्यूब पे मुझे काम आ सके। और अपनी रूम की जो भी सेटअप करूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, जल्दी करूंगी। शाम के तकरीबन 7:30 या 8 बजे का टाइम है अभी। तो रात के खाने में तो भी बहुत ज़्यादा टाइम था, क्योंकि हम लोग खाना लेट खाते हैं, तो मैंने सोचा कि चिकन चिप्स वगैरह फ्राई कर लेती हूँ। तो ये खा लेते हैं बना के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जी शाम के चाट वगैरह खाने के बाद ना तो फिर काम में बिज़ी रही थी तो भूख लग गई थी। तो जब आपको पता है आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही हो तो आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने सोचा फ्राई करती हूँ, सब खा लेंगे थोड़े थोड़े। तो उसके बाद जी मैं चली गई थी इज़ान के पास खेलने के लिए।
तो जी वो जो फिर मुझे मारता है, पकड़ के देखता है तो मुझे पकड़ लेता है बालों से, और हम दोनों इसी तरह से खेलते हैं, फूफी भतीजा दोनों आपस में। और वो तो मेरे फेस पे बाइट करता है, बस पकड़ लेता है बालों से तो उसके बाद छोड़ता ही नहीं है। उसकी ना फेवरेट जो सा ना गेम यही होती है कि फूफो के बाल खींचने हैं, मामा के बाल खींचने हैं, फेस पे किस करता है और काटता रहता है, और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है ऐसे खेल के। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि मेरे जो समर कलेक्शन की मेरी जो ड्रेसेस हैं वो मैं कहाँ से फैब्रिक ले रही हूँ, कैसे स्टिच करवा रही हूँ, क्या डिज़ाइन कर रही हूँ, और जो सेल से मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं वो कौन कौन सी है। तो जी आने वाली वीडियोस मिस करने वाली नहीं है, तो इसलिए उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस मिस ना हो सकें। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, ये रूटीन तो ऐसे ही चलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।